कम उम्र में शादी के बाद का सफर कठिनाइयों में रहा। दो बेटियों का जन्म और कुछ समय बाद पति का निधन हो जाना। यह कहानी है उदयपुर की संतोष भाटी की, जिनकी शादी के बाद दो बेटियां हुईं और कुछ समय बाद पति का निधन हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज वनरक्षक के रूप में काम कर रही है। उदयपुर की संतोष भाटी, जिनके पति के गुजर जाने के बाद परिवार वालों ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी पूरी जिंदगी रोने धोने में गुजार जाती। पर संतोष के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने वक्त के साथ हालात भी बदल दिए। आज वो वन रक्षक के पद पर हैं और महिलाओं के लिए किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। संतोष ने घूंघट को पीछे छोड़ वर्दी तक का सफर तय किया है। छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, फिर पति की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने जिंदगी को बदलने की ठानी और कर दिखाया। संतोष भाटी बताती हैं, जब केवल 14 साल की थी तब माता पिता ने शादी करवा दी थी। शादी के बाद उदयपुर के पास के एक गांव में रहने लगी। तब जिंदगी पूरी तरह बदल गई और जब पति का निधन हो गया, इसके बाद उदयपुर शहर आना पड़ा, लेकिन परिवार वालों ने भी मदद से हाथ खींच लिया। इस कठिन समय में उन्हें अपनी बेटियों के पालन पोषण की बड़ी चुनौतियां थीं। संतोष ने 26 वर्ष की उम्र में लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने चॉकलेट पैकिंग, बाइंडिंग और शादियों में खाना बनाने का काम भी किया। इन छोटे मोटे कामों से उन्होंने अपने परिवार का गुजारा चलाया। एक बार तो आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन हर चुनौती को पार करने का फैसला लिया और परिवार को संभाला। संतोष बताती हैं कि जब वह एक संस्थान में काम कर रही थी, तब वहां के लोगों ने उन्हें फिर से पढ़ाई शुरू करने की सलाह दी। शुरुआत में वह परीक्षा केंद्र से डर के मारे वापस लौट आई थी, लेकिन उनके मन में कुछ करने की इच्छा थी। उन्होंने अपनी बेटी के साथ 10वीं कक्षा पास की और फिर बीए के साथ साथ वनरक्षक की भर्ती परीक्षा की तैयारी भी शुरू की। साल 2015 में वह वनरक्षक के पद पर चयनित हुई और अपने संघर्ष की मिसाल बन गई। संतोष भाटी के पति के गुजर जाने के बाद परिवार वालों ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी पूरी जिंदगी रोने धोने में गुजार जाती। पर संतोष के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने वक्त के साथ हालात भी बदल दिए। आज वो वन रक्षक के पद पर हैं और महिलाओं के लिए किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम संतोष भाटी है। मैं राजपूत कल्चर से हूँ। 96 में मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद में मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई थी और मैं मतलब एक बच्चे को पता नहीं होता है, 14 साल के बच्चे को, कि क्या शादी, कैसा ससुराल और कैसा घूंघट निकालना, कल्चर कैसा होता है, इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो मैं सिर्फ 6 पास थी और मेरी शादी हुई और मैं ससुराल गई। कुछ 12 साल हम मेरे पति के साथ मेरा रहा रिलेशन। 12 साल बाद में मेरे पति की 2007 में डेथ हो गई और मलेरिया पीलिया साथ में होने के कारण। और फिर मैं उदयपुर आई अपनी 2 बेटियों के साथ में और वहाँ पढ़ाई करने लग गई। और मतलब पढ़ाई तो क्या, बहुत मुश्किल से दिन गुजरा था मेरा। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, मेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी, कैसे झाड़ू पोछों से मैं अपने बच्चों को बड़ा करूँगी, पढ़ाऊँगी और मैं पढ़ूँगी, बहुत मुश्किल था। लेकिन धीरे-धीरे लग गया कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, मेरी बेटियों के लिए मुझे कुछ करना है। एक जुनून हो गया था कि मेरी बेटियों के लिए मुझे करना है। तो अपनी बेटियों के लिए मैंने पढ़ाई शुरू की, 8th का एग्ज़ाम दिया, मैं पास हुई, 10th 12th और बीए कंप्लीट की। बीए के साथ में वन विभाग का वैकेंसी निकली थी, तो मैंने इसमें फ़ॉर्म भरा था और फ़ॉर्म भर के और एग्ज़ाम दे के मैं घर आ गई थी और मैंने देखा नहीं था कि क्या मैं रिज़ल्ट में पास हुई हूँ या नहीं, पर कॉल लेटर आया, कॉल लेटर से मुझे पता चला कि मैं पास हो गई हूँ। फिर मेरा फिज़िकल और इंटरव्यू ये सब कुछ हुआ, वो कॉल लेटर से ही मुझे पता चला। और मुझे नहीं पता था कि मैं एक वर्दीधारी रहूँगी या फिर मेरी जॉब ये रहेगी, क्योंकि मैं सेवा मंदिर में काम करती थी। सेवा मंदिर में मेरा ये देखा था कि सेवा मंदिर एक पर्यावरण पे काम करती है, बहुत बड़ी संस्था है, सब जानते हैं। और सेवा मंदिर से मैं जुड़कर ये देखा था कि पर्यावरण पे कैसे काम करते हैं, पर्यावरण कैसा होता है, तो ये वो जड़ थी मेरी। 2 बेटियाँ और पति की डेथ हो गई। पति की डेथ होने के बाद में मैं उदयपुर आई और घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और
ये मैं किराया कैसे दूँगी, मैं सामान कैसे लाऊँगी, दूध कैसे करूँगी, बच्चों को बड़ा करना। बच्चों की हमेशा एक डिमांड रहती थी कि आज नए कपड़े लाना है, आज त्योहार है। तो वो दिन बहुत मुश्किल से निकले मेरे, क्योंकि आज तो हम बच्चे उँगली रखते हैं और हम चीज़ दे देते हैं। मगर किसी माँ के पास में पैसे नहीं हो और बच्चा उँगली रख रहा है, तो उस पे क्या गुज़रती है वो मैं अच्छे से मैं फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकली हूँ। मेरे बच्चे हमेशा हर चीज़ के लिए ज़िद करते थे कि मम्मा मुझे ये चॉकलेट चाहिए, मुझे ये बैग चाहिए। बैग के लिए भी हमेशा ऐसा होता था कि मुझे ये वाला बैग चाहिए, तो मैं नहीं दिला पाती थी और मैं कुछ कर नहीं पाती थी। पर सेवा मंदिर में एक बोडी और मनीषा करके हैं, उनका सपोर्ट मिला, तो उन वो हमेशा मदद करते थे। ससुराल वाले मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद में हम आपस में बात मेरे से नहीं करते थे। मैं उदयपुर में रहती थी और वो वहाँ गाँव में रहते थे। मेरे सास-ससुर तो थे ही नहीं पहले, और मेरी ननंद का भी मतलब ससुराल से बिल्कुल ही बंद हो गया था बातचीत करना। पियर में ये होता है कि पियर में भी मेरे मम्मी-पापा ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं कहती हूँ ना, दुःख दुःख आता है तब कोई सपोर्ट नहीं करता है, अपना भी सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन हमें हमारी हिम्मत से और हमारे आत्मविश्वास से हमें खड़ा होना है। वरना आप ये बोलोगे कि वो मेरी मदद करे, ये मेरी मदद करे। और हाँ, जब हम इस तरह से होते हैं तो हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो या तो आप सही काम कर लो, और एक आप गलत काम करके आप गलत रास्ते पे चले जाओ। पर मेरे पास में गलत रास्ता था नहीं, तो मेरे पास में बस मुझे ये था कि मुझे पढ़ना है और कुछ करना है। पढ़ूँगी और मैं किसी छोटी-मोटी कंपनी में या ऐसे में जॉब कर लूँगी, 10,000 12,000 मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैंने पढ़ाई भी की और फिर एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा हो गया और मैं आज वन रक्षक की पद पे हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप दूसरों पे ब्लेम करना बंद करें। क्योंकि हमें ये लगता है ना, उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं यहाँ हूँ, पति मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए मैं यहाँ हूँ, बेटे मेरा साथ में ऐसा कर रहा है इसलिए मेरी हालत ऐसी है, या बहू ऐसी है इसलिए मेरी हालत ऐसी है। हर महिलाएं जो किसी न किसी संस्था में रहती हैं, या किसी न किसी बंदी कक्ष में रहती हैं, या किसी न किसी चीज़ में रहती हैं, वो महिलाएं बहुत मैं देखती हूँ हमेशा। लेकिन मैं उनसे बात करती हूँ तब वो मुझे पता चलता है कि वो यूँ कहती है, मेरा हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरे वो कर दिया, मेरा कुछ नहीं है, मेरा आगे-पीछे कुछ नहीं है। हर महिला, हर बच्चा हमेशा अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही जाता है। आपको बस अपने हिम्मत से काम लेना है और आपको अपने काम से काम रखना है। आपको ये देखना है कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो आप टारगेट लो कि आपको क्या करना है। आप जब तक आपके पास में कोई चीज़ नहीं होगा करने के लिए, तब तक आप दूसरों के लिए मिसाल नहीं बन सकते। इसलिए आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है, और आपको हारना नहीं है, आपके मन में विश्वास रखना है। आजकल मैं देख रही हूँ कि महिलाएँ ज़्यादा आत्महत्या करती हैं या ऐसे कर रही हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ क्यों? क्यों वो इस तरह से टूट जाती हैं? क्यों? मैं भी टूटी थी, लेकिन मैं वापस जुड़ी हूँ। एक महिलाएँ चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है, महिलाओं को माताजी का रूप माना जाता है, तो वो कभी हार नहीं सकती, मुझे नहीं लगता। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों हर महिलाएँ बहुत हार चुकी हैं। प्लीज़ मत हारिए, आपने प्लीज़। ऐसा कोई कदम उठाया था क्या उस समय? हाँ, मैंने भी उठाया था। मैंने भी समाज के उसके व्यवहार से और अपनों के व्यवहार से, और इस तरह से मैं टूटी थी, और मैंने भी 12 गोली एक साथ खाई थी, नहीं खानी चाहिए थी, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भी हारी थी। हारी तो मैं भी थी, लेकिन वापस खड़ी हुई और लड़ी, और लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो मैंने की है, मुझे पता है, और आज भी कर रही हूँ। आज भी मैं वन विभाग में हूँ, लेकिन आज भी ऐसा सामना होता है, मेरे कई अधिकारियों से भी होता है, कई मित्र से भी होता है। जब कुछ चर्चाएँ निकलती हैं, तब ये बातें होती हैं, तब मैं अपनी बात मज़बूती के साथ रखती हूँ।